तो हम लोगों के बीच में ट्रायोल के लेक्चर के बारे में तय हो रहा था और ट्रायोल के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे। उसके प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे उन सारी चीज़ों को एक साथ समराइज किया गया है जिसको आप पाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारे कोचिंगों में पैसा देते हैं आता है कि आपको वहाँ से प्रॉपर नोट्स मिल सके, पूरा मैटर दिया जा सके। पर कोचिंग में समय इतना कम रहता है, 40 मिनट की ही क्लास होती है और वहाँ पर आपको एक मोटी रकम दी जाती है, जिसके चलते समय के कम होने के कारण वहाँ पे वही वही सिर्फ टॉपिक पढ़ाई जाती है जो टॉपिक आपके एग्जाम के काम के होते हैं। यहाँ पर हम आपको वो भी टॉपिक पढ़ाते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में जो होते हैं वो पूरे सिलेबस के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हम जब भी बताएंगे वो सिर्फ है पास करने के लिए नहीं बताएंगे। हमारे पढ़ाने और कोचिंग के पढ़ाने में बेसिक अंतर यही होगा कि हम आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको नॉलेज देने के लिए पढ़ाएंगे। और लाइफ में बेटा कभी भी पढ़ाई करना तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करना, पास होने के लिए कभी मत पढ़ाई करना। पास होने के लिए पढ़ाई तो साधारण लोग भी करते हैं, आपको साधारण नहीं बनना है, उससे आपको कुछ प्रोफेशनल बनना है। ठीक है। हम ही को देखो, हमारी प्रोफेशन क्या है, हम एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हमारा प्रोफेशन एक एमबीबीएस करना है, फिर भी आपको लेकर हम अपने प्रोफेशन से हटकर हम केमिस्ट्री की पार्ट पढ़ाते हैं। क्यों? तो कि हमको अच्छा लगता है, आप लोग के साथ मिलकर रहना, आप लोग के साथ पढ़ाना अच्छा लगता है, एक हमारा पैशन है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो चीज़ें आपको दिक्कत हो वो बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक उसे कवर करें। ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो आप हमको बताइए, फिर हम ना अगर आपको कवर कराएं तब ना। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे तो बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी को कवर कर चुके थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी कवर करेंगे और अल्डिहाइड डालिए रिएक्शन विद फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो कहा कि जो हमारे पास ट्रायोल है CH2OH, CHOH और CH2, जब ये फॉर्मिक एसिड के साथ HCOOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? यहां से क्या करता है कि HCOOH है। अब देखो, ये जो कार्बन का है ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पर OH है। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं और ये CO2 के मालिक्यूल सबसे पहले बाहर निकलता है। ठीक है, गौर समझना। अब क्या होता है कि यहाँ से ये OH और यहाँ से OH डिस्प्लेस होता है, ये OH यहाँ से निकलता है तो H2O बनाता है और ये यहाँ से निकलता है तो ये H2O बनाता है। ठीक है। मतलब ये यहाँ से आपका बच गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गया, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बनता है CH2OH और यहाँ से 2 मोल निकल गया H2 और ये बन गया आपका CO2। कितना आसान है केमिस्ट्री, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। तो लिखिए ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड in two different wave, in two different wave, ऑक्जेलिक एसिड in two different wave। ठीक है। सबसे पहले लिखिए when heated at 110 डिग्री सेल्सियस। पहला लिखिए when heated at 110 डिग्री सेल्सियस ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल नॉन फॉर्मेट इज सॉरी ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट is obtained which on hydrolysis give formic acid। हाइड्रोलिसिस गिव फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो कहा कि जो ग्लिसरॉल है ये आपका CH2OH, ये CHOH और ये आपका हो गया
CH2OH। ठीक है। अब जब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है COOH और COOH, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है बेटा। अब यहाँ का H और यहाँ का OH, ये यहाँ से मिलकर क्या बनाता है, H2O। तो ये आकर इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन जब भी होता है 110 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो क्या बन गया यहाँ से, ये CH2O, अब ये आकर जुट गया यहाँ से O, ये CH2O, और ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड O, और नीचे आ गया C डबल H। ठीक है। और इसके साथ जुड़ गया आपका CHOH, और यहां से आ गया CH2OH। ठीक है। ये CO को हम डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ लिखो, या इसको आप डायरेक्ट CO भी लिख सकते हो, बात देखिए। ठीक है। अब क्या करो कि इसको फिर से आप हीट करो, क्या करना है, हीट करना है। और जैसे यहां से हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि आपको बताएं कि हीटिंग के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकलता है, हाइड्रोजन आकर यहां मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2, ये CH2, ये हाइड्रोजन यहां से आया तो OCOH, और यहाँ पे क्या CHOH, और यहां से आ गया आपका CH2OH। ठीक है। अब जो हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं मोनोफॉर्मेट, इसी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोफॉर्मेट। आप स्ट्रक्चर जब इसका बनाओगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसे हटाओगे तो यहां से आ जाएगा O, और यहां से कहा गया H, इसे कहते हैं मोनोफॉर्मेट। ठीक है। अब देखो जो मोनोफॉर्मेट हमको मिला, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स का रिप्लेसमेंट होना शुरू करेगा। ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, जब H2O के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो जरा देखो यहां से जो मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स पुनः क्या करेगा, अपने सेकंड फॉर्म में जाना शुरू करेगा। जब ये H2O के मॉलिक्यूल्स टूटेगा H प्लस और OH क्या माइनस में। ठीक है। तो H अब यहां से जब टूटेगा माइनस और ये पार्शियल प्लस में, तो OH कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और H के मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या बनेगा CH2OH, CHOH, और ये क्या हो गया CH2OH और HCOO। C डबल O देखो यहाँ पे H आकर जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH आकर यहाँ पे जुड़ेगा, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा होगा, ये OH जुड़ गया और ये COOH हुआ कि नहीं। तो यहां से बन गया हमारा क्या चीज, ग्लिसरॉल। तो ये आसानी से जहां से चलेंगे वहां पे हम लोग पहुंच भी सकते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वह एसिड ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। और ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो जनरली हमको मोनोफॉर्मेट मिलेगा, और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको फॉर्मिक एसिड मिलता है। चलेगा, बनाओ। सेकेंड में लिखिए कि व्हेन हीटेड एट, सेकेंड लिखिए व्हेन हीटेड एट 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस, एलाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन, एलाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन। कहा कि 260 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तो कहा कि ये आपका है CH2OH, और इसी ऑक्जेलिक एसिड को ही ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि इसका OH और इसके H के साथ मिलकर बना लेगा H2O। अब ये आकर यहां जुड़ेगा, टेम्परेचर कितना लिए 260 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बना आपका CH2OH CHO, ठीक है। और फिर उसके बाद कार्बन और C डबल OH, और ये आपका आ गया CH2OH। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल डाई ऑक्जिलेट। क्या नाम है उसका, ग्लिसरॉल डाई ऑक्जिलेट। ठीक। अब अगर इसका हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं,
अब जब हीट करेंगे तो क्या होगा, अब जरा गौर से समझना। यहां पे जो CO2 के मालिक्यूल्स होंगे, एक CO2 ये निकलेगा और एक CO2 ये निकलेगा, मतलब यहां से 2 मोल CO2 निकलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और यहां का OH इस H के साथ मिलकर H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। फिर तो यहां का इलेक्ट्रॉन एक बच गया, यहां का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH, और यहां से क्या निकल गया, 2 मोल CO2। इसे हम लोग कहते हैं एलाइल अल्कोहल। ये हो गया आपका एलाइल अल्कोहल। कितना आसान है, बस बनाओ। चलो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ अदर डिकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ अदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ अदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक, ऐसा लिखो रिएक्शन का लिखे हैं, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ अदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, लिख लो ब्रैकेट में एल्काइल रेजिन, ये मार्क कर लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एल्काइल रेजिन, RESINS, एल्काइल रेजिन। द मोस्ट कॉमन कंडेंसेशन पॉलीमर रेजिन इज ग्लिप्टल, 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 which is obtained by heating glycerol and पैथेलिक PHTHALI से पैथेलिक एनहाइड्राइड, पैथेलिक एनहाइड्राइड, पैथेलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन, राइट डालो, ऑक्सीडेशन। देखिए फर्स्ट पॉइंट में ग्लिसरॉल यील्ड इज ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। कहा कि सबसे मजेदार बात है कि जिस तरह से हम लोग ग्लाइकॉल पढ़े थे उसी तरह से ग्लिसरॉल भी होता है। ये डिपेंड करता है किसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट देने की भी टेंडेंसी रखते हैं। आपको याद होगा ग्लाइकॉल से हम लोग कहीं पर अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक का कॉम्बिनेशन बनाए थे, अल्डिहाइड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बनाए थे, 2 अल्डिहाइड को कॉम्बिनेशन बनाए थे, डाल्डिहाइड और 2 कार्बोक्सिलिक का कॉम्बिनेशन बनाए थे। आपको अगर याद होगा वहां पर ऑक्सीडेशन हमने कराया था। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, किस तरह से, कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास 1 मोल ग्लिसरॉल का है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे सपोज करो कि एक बार ऑक्सीडेशन कराए तो यहाँ से OH के मालिक्यूल से ये क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से मान लीजिए कि अगर ये ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके साथ H2O बनाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बच गया CHO, CHOH, और यहाँ से क्या बन गया आपका CH2OH, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरल डिहाइड। क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अल्डिहाइड है तो ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, कैसे, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल गया, H2O बन गया, तो कितना ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन में, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन में 3 कुल मिलाकर है, 2 इसमें से बाहर निकल गया तो 1 हाइड्रोजन बच गया और 1 ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, अगर इसका फिर से अगर हम ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन को हम लाकर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, COOH CHOH, और ये क्या बना आपका CH2OH। जरा गौर से समझो, अगर मान लो कि यहाँ पे तो हम लोग बना लिए, ठीक, आई समझ में, अगर यही OH एक बार अगर फिर से रिएक्शन कराएं
और इस बार क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन का एडिंग है, अब इस बार नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाते हैं। यहां से ऑक्सीजन को अगर हम लाएं, थोड़ा सा हम छोटा लिखते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए। CH2 क्या बच गया, यहाँ पर जोड़ दिए तो COOH, यहाँ से CHOH, और ये क्या बच गया आपका CH2OH। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकालेंगे, नहीं H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा COOH, CHOH, और यहाँ से बचेगा CHO, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो COOH, CHOH और COOH बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं टार्टोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, टार्टोरिक एसिड, TARTRONIC, टार्टोरिक एसिड। टार्टोनिक, TARTRONIC, टार्टोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन चेंज करोगे मॉलिक्यूल्स अपना रूप चेंज करता जाएगा। अगर मान लो कि इस ऑक्सीजन को यहाँ पे है, अगर यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को हटा दें और तब यहाँ से H2O बनाए तो क्या बनेगा CH2OH, CO और CH2OH। इसका नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोरी। क्या नाम होता है इसको, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोरी। ठीक है, अगर इसको अगर मान लो कि यहां से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का अटैक करा, जरा समझना। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से एक H2O बाहर निकलेगा तो अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यहां से एक H2O निकालेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। पहले अगर यहां से बनाएंगे तो क्या, अगर यहां से निकालेंगे तो बनेगा CHO, CO, और यहां से बनेगा CH2OH। फिर जब ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ेंगे तो COOH, यहाँ पे CO, और ये क्या आपका CH2OH। फिर यहाँ से अब थोड़ा नीचे लेकर आते हैं क्योंकि जगह कम है, एक मिनट ये आ जाता है। तो फिर जब इसमें ऑक्सीजन को अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा COOH, CO, और ये क्या CO, और क्या CHO। ठीक है, जरा समझना। अगर फिर से जब यहां से ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा COOH, CO और COOH बनेगा। और जरा गौर से समझना, अगर इसमें से अगर यहां से H2O हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दे, ये टार्टरिक एसिड जो बना, अगर यहां से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और यहां से H2O बना दे तो क्या बनेगा, ये फिर C के साथ ऑक्सीजन आकर यहाँ O जुड़ जाएगा। देखो तो ये फिर से पूरा प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं मेजोजेलिक एसिड। समझ में आ रहा है कहानी, यानी लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, मेजोजेलिक एसिड COOH, CO, COOH। ठीक है, यहां से जो CH ऑक्सीजन के साथ में दोनों हाइड्रोजन, यहां से दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेगा तो यहाँ पर क्या बच गया, CO बच गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आसानी से क्या कर सकते हैं, ये बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, चलो इसको बना लो। अब देखो ये जो हमारे पास, अब इतना ही नहीं, जो हमारे पास मेजोजेलिक एसिड बना, अब समझो इसमें कहानी क्या होता है कि अगर इसको मेजोजेलिक एसिड है, अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे एक बार और ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या होता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं और CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाता है COOH और COOH, और यहां से क्या निकल जाता है CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर इसे फिर से तोड़ दें, अब देखो फिर से इसे अगर हम तोड़े तो यहाँ पे CO2 और यहाँ पे क्या CO2, यहाँ पे CO2, यहाँ पे CO2, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, तो ये बनाएगा CO2, 2 मोल CO2, और फिर क्या बनाएगा H2। समझ में आया क्या हुआ, यहां से COOH से COOH दोनों मॉलिक्यूल्स हटेगा एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, तो यहां बन गया क्या CO2 बन गया। ठीक है, CO2 बाहर निकला, COOH बच गया, CO2 बाहर निकल गया। और से फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा
ये H हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर इसके साथ मिलकर H2O बना लेगा और ये CO2 और CO2 सेपरेट होगा, 2 मोल CO2 और एक H2। तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो इसका यूज लिख लो, लिखो डाइल्यूट HNO3 प्रोड्यूस ग्लिसरिक एसिड एंड टार्टोरिक एसिड, टार्टोर्निक एसिड, टार्टोर्निक एसिड। टार्टोर्निक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, यह है टार्टोर्निक एसिड। डाइल्यूट HNO3 प्रोड्यूस ग्लिसरिक एसिड एंड टार्टोर्निक एसिड। सेकंड में लिखो कंसंट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूस ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट देखो सोडियम सोडियम ब्रोमिनेट, सोडियम ब्रोमिनेट NaOBr, सोडियम ब्रोमिनेट NaOBr हो गया। Br2 वाटर, Br2 वाटर और फैंटसन रिएजेंट। ये बेटा कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फैंटसन रिएजेंट क्या होता है? H2O2 और FeSO4 के मिक्सचर को फैंटन्स रिएजेंट का नाम से जानते हैं। ठीक है, फैंटन रिएजेंट में H2O2 और क्या FeSO4 के मिक्सचर को कहा जाता है। प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन called glycerose, called glycerose, GLYCEROSE, ग्लिसरोज हो गया। नेक्स्ट लिखिए सोर्बोस SORBOSE, सोर्बोस बैक्टीरियम प्रोड्यूस डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट लिखिए बिस्मथ नाइट्रेट प्रोड्यूस नेजो ऑक्जेलिक एसिड, बिस्मथ नाइट्रेट प्रोड्यूस नीजो ऑक्जेलिक एसिड। सॉलिड KMNO4 प्रोड्यूस ऑक्जेलिक एसिड सोडियम सॉलिड KMNO4 प्रोड्यूस ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। In this reaction explosion occurs, hence this reaction used in टाइम बम। जो बताते हैं टाइम बम, वहां पर KMNO4 काफी अधिक मिलाई जाती है। तो लिखो यूजिंग टाइम बम, BOMB। अब कल के डेट में कल बैठ के लगना लाइब्रेरी में जाकर, अब बैठ के टाइम बम मत बनाने लगना कि रुको आज मास्टर, ये जो मास्टर साहब हैं पढ़ाते तो है नहीं कॉलेज में, खाली आते हैं पान खा चबाते हैं, चबा के चले जाते हैं, अब पटर 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 बोल के चले जाते हैं। तो ऐसा मत करना कि लाओ इनका हम व्यवस्था ही बना देते हैं। तो लाइब्रेरी में जाना और बैठ के सॉलिड KMNO4 मिला दो, CO2 मिला दो, H2O मिलाकर उसके बाद कर उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलाकर और ग्लिसरॉल तैयार कर दो। ग्लिसरॉल तैयार करने के बाद डब्बे में चले जाओ। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी उड़ाने की तैयारी में लग जाए, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट लिखो बी केयरफुल ऑक्सीडेशन विथ Br2, be careful oxidation with Br2 in presence of sodium carbonate produce dihydroxyacetone and glyceraldehyde, dihydroxyacetone and glyceraldehyde। तो कहा कि अगर ये CH2OH, CHOH और ये CH2OH, ठीक है, अगर इसे Br2 के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा?
ये करता है कि आसानी से जो होता है वो ग्लिसरॉल डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, H2O बनाएगा, तो ये बन गया CHO, CHOH, और ये आपका आ गया CH2OH। तो ये आपका हो गया ग्लिसरॉल डिहाइड। ठीक है बेटा, अगर यही चीजें, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकला होता तो क्या बनता है, ये CO निकलता, तो क्या बनता है यहाँ से CH2OH, और ये CO, और ये आपका CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास डिहाइड्रोक्सी एसीटोन या क्या बनता है, ग्लिसरॉल डिहाइड। तो ये है अभी आपका ग्लिसरॉल डिहाइड, और ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, दोनों तरफ से कीटोन है, तो नाम हो गया आपको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। चलो बना लो, हो गया। नेक्स्ट लिखो, व्हेन अ मिक्सचर इज हीटेड, व्हेन अ मिक्सचर इज हीटेड विथ caustic alkaline, it undergoes, caustic alkaline undergoes aldol condensation to produce DL fructose, produce DL fructose। तो कहा क्या कि अगर इसी को हम अल्डाल कंडेंसेशन में, मतलब क्या कि जो यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल मिला, अगर इसका एक और मोल ले लो, CH2OH, CHOH, और एक क्या CH2OH। अब एक काम करो, किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला दो। अब यहाँ से HOH है, अब HOH यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर क्या है CH2OH है। ठीक है बेटा, अब यहाँ जब स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा है ना यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करो कि H2O को आपस में यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, आसानी से ये बॉन्ड तो देगा नहीं, अल्डाल कंडेंसेशन कराते हैं। ठीक है, अल्डाल कंडेंसेशन में क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं। गौर समझिएगा, ये है हमारे पास ये OH, H और H, यहाँ पर H, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स H2 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच्ड होंगे, अल्कलाइन मीडियम में कराते हैं, तो क्या बनता है यहाँ से CH2OH, CHOH, और यहाँ से आपका OH, H, यहाँ से HOH, यहाँ से CHOH, और यहाँ से CH2OH। इसे कहते हैं हम लोग DL फ्रक्टोज। चलिए बनाइए, हो गया। आगे लिखिए, कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखिए, ग्लिसरॉल कंडेंस विथ अल्डिहाइड, ग्लिसरॉल कंडेंस विथ अल्डिहाइड और कीटोन in presence of HCl, in presence of HCl gas produce a 6 member of cyclic acetal, साइक्लिक एसिटल। बड़ा इंटरेस्टेड ये सर बेटा, आराम से बड़े सोच समझ के बनाना। ठीक है, इतना आसानी से जल्दीबाजी मत करना वरना खेल बिगड़ जाएगा। देखो कैसे बनता है, कहा कि अगर ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ध्यान रखना, रे भैया कहाँ भाग रहा है, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, अगर मान लो कि इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसका, ये है आपका CH2OH, ये है आपका CHOH, और ये है आपका CH2OH। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे CH2OH है, CHOH है। अब हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, और इसमें से क्या करते हैं हम कि H2O के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, H2O के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करते हैं। कैसे डिस्प्लेस करेंगे,
अब देखो यहाँ के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बड़े आसानी से हम हटा सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ है, अटैच्ड होना बड़ा आसानी से क्या कर सकता है, ये डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो यहां से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स को हटाना शुरू करें। समझना गौर से। अब जैसे यहां से H2O के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं, अब जब ये H2O यहां से बाहर निकलता है तो बच गया क्या, यहाँ पर एक तरफ आ गया CH2 और दूसरी तरफ क्या, यहाँ का OCH2। ठीक है, समझना। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आ गया CH। ठीक है, और यहाँ का है O और ये आपका क्या CH, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन हटा, इसके साथ मिल गया H2O, तो इसके साथ क्या बच गया, यहाँ पर आ गया OCH। ठीक है, और फिर इसके बाद CH2OH। समझ में आया कैसे बनाए। यहाँ का ये दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है ये दोनों हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, तो ये बताओ यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बचा। अरे बकलोलो, कैसा बकलोल है यार तुम लोग। ये देखो, ये जो CH2 है ये हाइड्रोजनवा इसके साथ बाइंड किया, इसके पास दूठवा इसे मुंह खोल के बैठा है पकड़ने के लिए। अब एक तरफ से इसको पकड़ेगा, यहाँ से ऑक्सीजनवा को पकड़ेगा, ये CH2 बनाएगा, और दूसरे तरफ से इसको पकड़ेगा, ये CH होगा। जरा बताना ये इसके निचवा में जुड़ा रहेगा कि नहीं, ये CH2OH है। पूरा पूरा बकलोले रह गए, तो ये मिलेगा कि नहीं इसके साथ में। और जब इसके साथ में इसको जब मिला दोगे तो ये इसका फोटोआ कैसे बन जाएगा, ये बनेगा। जरा बताना तो ये इसका फोटोआ बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे हमने इसको लिखा तो क्या पाप किया, कोई पाप किया नहीं, पाप किया कोई पाप हम नहीं करते हैं, बहुत जल्दी बहुत कम पाप करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिडीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल। ठीक है, इथाइलिडीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल चलेगा। अब इसके बाद इसी रिएक्शन को अगर मान लो थोड़ा सा और हेवी वाले तरीके से बनाए, कैसे बनाते हैं देखो। ये मान लो थोड़ा सा हम इसी को खूबसूरती बनाते हैं, कैसे। ये जो हमारे पास CH2OH है, ठीक, ये CH2O है, CH2O नहीं है बल्कि ये फॉर्मल अपना डिहाइड है। ठीक है, अगर इसी को जो हम लोग ग्लिसरॉल को लिखते हैं तो ग्लिसरॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, OH CH2 CHOH लिख सकते हैं, और यहां से CH2, यहां से आपका, जरा समझना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो यहां पे, बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये जो ऑक्सीजनवा है ना, थोड़ा सा इसको हम उल्टा पलटा करते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, समझना। यहां से ये जब दोनों हटेगा तो इस हाइड्रोजनवा को लेके ये भागेगा और ये बनेगा अपना H2O, मतलब ये इसके साथ पकड़ेगा, ये इसके साथ पकड़ेगा, मतलब ये अपना जो CH2 था एक तरफ ऑक्सीजन दूसरे तरफ ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और यहां से क्या बनेगा CH2, ये आपका CH2, और यहां से ये बनेगा तो ये बन गया CH होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिडीन अल्फा अल्फा ग्लिसरॉल। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपका ये हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट लिखो नेक्स्ट, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन लिखो, फर्स्ट पॉइंट में ग्लिसरॉल अंडरगोज फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस ब्यूटाइलिकम, बैसिलस ब्यूटाइलिकम एंड बैसिलस ब्यूटाइलिकस, बैसिलस ब्यूटाइलिकस to produce N-butyl alcohol and N-butyl alcohol and N-butyric acid, N-butyric acid हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ, दूसरे पॉइंट में, इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोपोनोइक एसिड
succinic acid and acetic acid is produced and acetic acid is produced। हो गया। अब लिखिए यूज ऑफ ट्राइयोल। यूज लिखो, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं। लिखो यूज ऑफ ट्राइयोल। पहला यूज लिखो, इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एलाइल अल्कोहल। इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एलाइल अल्कोहल। दूसरा लिखो, इन ल्यूब्रिकेंट इन वॉच, एज ए ल्यूब्रिकेंट इन वॉच। वॉच मतलब घड़ी, ठीक है। थर्ड में लिखिए, एज स्वीटनिंग एजेंट इन, स्वीटनिंग एजेंट इन कन्फेक्शनरी, CONFECTIONARY, कन्फेक्शनरी। नेक्स्ट लिखो, इन मेडिसिन टू प्रिपेयर गम, गम पेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट, एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, as an antifreeze in automobile radiation. Next, being non-drying used in preparation of soap, soap मतलब साबुन, soap, polish, soap polish जो उस पर पेंटिंग मतलब कि चमक देने के लिए। टॉयलेट्स, स्टैंपिंग इंक, etc. Next, in a manufacture of nitroglycerin which is used in preparation of dynamite, preparation of dynamite. Next, mixture with litharge, 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 in use in preparation of acid proof cement, acid proof cement. Next, in the manufacture of fatty acid esters such as glycerol monoesterate, the acetine, etc. Next, in manufacture of several dyes, glycerophosphatase and quinoline derivatives, etc. हो गया। चलिए, अब यहां तक तो हम लोग सीख लिए। इसका टेस्ट जो है, टेस्ट चूंकि आपके लैब का चीज है तो हम इसलिए इसमें टेस्ट नहीं लिखवा रहे हैं कि इसका हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। टेस्ट चूंकि लेबोरेटरी का चीज है कि उसको हम लोग कैसे पोटेशियम डिहाइड्रोजनेस, अगर आपको चाहिए तो बोलिए, हम आपको टेस्ट भी लिखवा देंगे कि इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 ग्राम हम लोग का H2SO4 लेते हैं। ये लैब का चीज है। लैब का चीज को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रखने से आप लिख लो, टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एसिड लिख ही लो। थोड़ा सा समय तो लगेगा, अभी है टाइम, लिख सकते हो। लिखो फर्स्ट टेस्ट, लिखो टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल। पहले लिखो, पहला पॉइंट में लिखो, मिक्सचर few drop of glycerol, 5 gram of phenol, 5 gram of phenol and concentrated H2SO4 and heated at 130 degrees Celsius, after cooling, dilute with water and added ammonium hydroxide, then red color precipitate is obtained। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्लिसरॉल लेना है। ग्लिसरॉल में सबसे पहले, उसके बाद 5 ग्राम क्या लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में क्या करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और लेना है इसके साथ फिनॉल।
और इन तीनों को लेकर हीट करना है। ठीक है, जो हीट करने के बाद मिलेगा उसको आप करना कोल्ड करना है, ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद इसमें क्या करना है कि डाइल्यूट, ठीक है, इसको डाइल्यूट करना है किससे, आप ले लेना अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और इसमें पानी मिला दो, डाइल्यूट में तो पानी मिला दी है, तब यहां से क्या मिलता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, पहला है। चलो दूसरा लिखो, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट substrate produce acrolein which has offensive odor odor. This compound give Schiff reaction Schiff reaction and also reduce फैलिंग सॉल्यूशन। ध्यान रखना, इसका बहुत अच्छा यूज होता है, सिर्फ रिएक्शन और फैलिंग एजेंट में इसका यूज की जाती है, फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फैलिंग FEHL फैलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखो व्हेन, ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखो, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलिन इज एडेड, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलिन is added 1% solution of borax, 1% solution of borax, a pink color obtained, which disappear on adding 2 to 3 drop of glycerol and re-prepare on warming a mixture of the mixture and disappear again on cooling, समझ में नहीं आया। कहा कि सबसे पहले क्या करना कि फिनोल्फ्थेलिन ले लो और 1% बोरेक्स ले लो। जब इसको मिलाकर जब आप हीट मिलाओगे ना तो पहले पिंक कलर हो जाता है, ठीक है, और जब उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप ग्लिसरॉल डालोगे ना तो उसका पिंक कलर खत्म हो जाता है। लेकिन जब ग्लिसरॉल को जब 2-3 दिन जो पिंक कलर ग्लिसरॉल डाल के जो पिंक कलर लाए थे उसे फिर से जब हीट करोगे ना तो फिर से वो फिर समझो, फिनोल्फ्थेलिन और 1% बोरेक्स को आपस में मिलाते हैं तो उसका कलर पिंक होता है। ठीक, जब 2-3 ड्रॉप उसमें हम डालते हैं क्या चीज, आपका बोरेक्स ग्लिसरॉल डालते हैं तो उसका कलर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर से जब उसको हीट करते हैं, ध्यान रखेंगे, कलरलेस हो जाता है। जब इसे हम हीट करते हैं तो फिर ये कलर हो जाता है, और जब इससे फिर से हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो फिर से ये कलरलेस हो जाता है। ये पूरी इसकी घटना होती है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया इसका कहानी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब कुछ एलिमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक बड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है ग्लिसरॉल का। हम एक मॉलिक्यूल से कैसे ग्लिसरॉल बनता है हम ये समझाने की कोशिश करने चले हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। घड़ी की सुइयां इशारा भी कर रही है बंद करने के लिए, पर थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसको छोटा छोटा लिखेंगे, अब बड़े गौर से समझिएगा कि कैसे एक कार्बन के मॉलिक्यूल से हम लोग ग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। सबसे पहले अगर एक कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ध्यान रखेंगे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ मिलता है 1200 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर?
1200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो 1200 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं और इसको हम कराते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो यहां से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं एक और कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलता है और बनता है CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। सॉरी, ना कि डबल बॉन्ड, कि ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ और मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आता है, H2O के मॉलिक्यूल्स आता है, क्या आता है यहां पे, ध्यान रखना। अब ये होता है H2O के मॉलिक्यूल्स, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब ये जो H प्लस और OH माइनस जो होता है, तो सबसे पहले जो H2O के, गौर समझना, जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं 2H प्लस और O2 माइनस में। इसके दो बॉन्ड यहां से ब्रेक होते हैं और दो H यहां आते हैं और एक ऑक्सीजन यहां आता है, तो ये बनता है CH3 और ये आपका बनता है CH2। नाम क्या होता है इसका? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका CH3 और ये आपका CH2, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आकर यहां अटैक करता है तो क्या बनेगा? CH3 C डबल OH। तो चले थे हम कार्बन से, अब बन गया हमारे पास क्या चीज? मेथ एथ, यानी हो गया ये एसिटिक एसिड। गौर समझना। अब जो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से, ठीक है। और जैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो इसका एक मोल नहीं बल्कि 2 मोल, अब यहां इस तरह से एक बार हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इससे 1 मोल और लेकर आएंगे तो 2 मोल बन जाएगा। अब हम इसका 2 मोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब 1 मोल और इसको रिएक्शन कराओगे तो 1 मोल और इसका बन सकता है ना, तो दोनों को मिलाकर मतलब 2 मोल इसके साथ मिलता है। अब जब 2 मोल मिलेगा तो यहाँ का H मतलब ये कैल्शियम है और यहां से एक OH है और यहाँ पे क्या है, एक OH। गौर समझना, इसका जो 2 मोल है इसका मतलब 1 मोल ये और 1 मोल और हम लेकर आ रहे हैं C डबल OH, ठीक है। अब समझना, यहाँ का H इसके साथ मिलकर एक H2O बनाए और यहाँ का H इसके साथ मिलकर एक H2O बनाएगा, तो ये कैल्शियम बचा, तो ये CH3 C डबल O और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ेगा? कैल्शियम के साथ, और ये ऑक्सीजन C डबल O, ये बना CH3। बनेगा क्या? इसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम एसीटेट। नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब जो ये कैल्शियम एसीटेट हुआ, अब इसको अगर हम डिस्टिलेशन कराते हैं, क्या करा दें? डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये जब डिस्टिलेशन कराते हैं इसका, तो डिस्टिलेशन कराने के बाद इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो रिप्लेसमेंट होता है, यहाँ से क्या करते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह रिप्लेस कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह यहाँ से बाहर निकलता है। क्या करता है? CaCO3, CaCO3 यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह बाहर निकल जाता है। कैल्सिनेशन का मतलब क्या? डिस्टिलेशन कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, तो यहाँ से आपका ये बच गया आपका CH3 और ये क्या बच गया, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड और ये बच गया आपका CH3। जब समझना, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? एसीटोन, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया तो ये इसके साथ अटैच्ड हो गया, एसीटोन बना गया, ठीक है। अब इसका हम लोग कराते हैं रिडक्शन। क्या कराते हैं इसका हम लोग? रिडक्शन। रिडक्शन होता है हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब क्या होगा, H2O का रिएक्शन होगा,
तो यहाँ से टूटेगा H प्लस और क्या OH माइनस, ठीक है, H प्लस और OH क्या माइनस। यहाँ से जो अब आपके जो हमारे पास जो मालिक्यूल्स दे दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा गौर समझिएगा, यहाँ पे जो H2O के मालिक्यूल्स सॉरी रिडक्शन कराना है तो हाइड्रोजन की एडिंग, हाइड्रोजन मालिक्यूल्स को अटैक करा, तो एक H2 है तो एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो अटैचमेंट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3, यहाँ से OH, ये नीचे हो गया H और ये क्या बन गया CH3। तो मेथ एथ प्रोप इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। अब ये प्रोपेनॉल को क्या करते हैं हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस पर Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ये Cl2 के साथ ही रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जरा गौर से समझिएगा। यहाँ का जो कार्बन है हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, समझना यहाँ पर कहानी बड़ी ट्विस्टेड हो रही है, ठीक है, एक एक करके यहाँ से ट्विस्ट होना शुरू होता है, ठीक। अब क्या होता है कि जो मालिक्यूल्स है यहाँ पे इसके साथ ये मिलकर H2O बना लेता है, ठीक, समझना आई बात समझ में, यहाँ से मिलकर क्या बना लिया, एक H2O बना लिया। और यहाँ पे जो है जनरली Cl2 है, क्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है, ये इसके साथ मिलकर बना लेता है HCl, ठीक है, और ये क्लोरीन आकर इसके साथ मिल जाता है तो क्या बन गया CH2, और ये आपस में क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड CH, और ये आपका बन गया CH2Cl, ठीक है। अब ये हमारे पास इसको हम कहते हैं एलाइल क्लोराइड, क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, एलाइल क्लोराइड, ठीक है। अब जो एलाइल क्लोराइड हमको बना, अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग Na2CO3 के साथ, एक्वस होता है ये, एक्वस Na2CO3 के साथ 150 डिग्री सेल्सियस और 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन करता है एक्वस यानी कि H2O के साथ तो क्या होगा H प्लस और OH माइनस होगा। अब क्या होगा कि ये H और इसके साथ मिलकर ये HCl बना लेगा, ऑक्सीजन आकर यहाँ अटैच्ड होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया CH2OH बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं, बना लिया यहाँ पर CH इसको हम कहते हैं एलाइल एल्कोहल, नाम क्या होता है इसका एलाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड के साथ HOCl, इसके साथ कराते हैं हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। अब जरा गौर से समझना, जैसे ही हाइपोक्लोरस एसिड आएगा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H प्लस सॉरी ये जो HOCl है बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये एक OH और क्या Cl, ये दोनों आपस में लोन पेयर के काम में करेंगे और आगे क्या करेंगे यहाँ से अटैकिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। और HOCl के साथ जैसे ही ये मालिक्यूल्स यहाँ से टूटेगा, ठीक, तो OH जो नेगेटिव है ये क्या करेगा यहाँ आकर अटैक करेगा और ये यहाँ आएगा तो क्या बन गया आपका CH2, ये Cl CHOH और यहाँ से क्या आ गया CH2OH होगा। अब देखो इसका रिएक्शन करा दो NaOH से, किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल अल्फा मोनो क्लोरोहाइड्रिन, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरो मोनोहाइड्रिन। चलो हटा दो Na प्लस और OH क्या माइनस, यहां से क्या होगा ये यहां से ये Cl इस सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा NaCl बन गया, और OH इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा ये CH2OH, यहाँ से CHOH और ये क्या है आपका CH2OH, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल, है ना, बड़े काम का चीज। इसे बड़े ध्यान से समझना और ध्यान से समझ के इसको बताना, ये कहा नहीं समझ में आया कि एक कार्बन से हम लोग कैसे 3 कार्बन का चैन बना लेते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है।
चलो ये ग्लिसरॉल वाला चैप्टर खत्म, और इसका फिनॉल का वीडियो बना चुके हैं। अल्कोहल खत्म हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल टोटल खत्म। यूनिट नंबर 2 फिनिश। ठीक है, थैंक यू सो मच।